अजमेर जिला बार एसोसिएशन की नवगठित कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में पक्षकार को जल्द और समय पर न्याय किस तरह से मिल सके, इस विषय में चर्चा की गई। अलग अलग समस्याओं को लेकर जिला बार एसोसिएशन का जिला प्रतिनिधि मंडल जल्द ही जिलाधीश महोदय से मुलाकात कर अपनी जानकारी देगा। बैठक में पहले दिन फौजदारी प्रकरण को लेकर चर्चा की गई, दूसरे दिन पारिवारिक न्यायालय और अन्य विषयों को लेकर चर्चा की गई और उसके बाद आज गुरुवार को सिविल लाइन प्रकरण को लेकर बैठक में चर्चा की गई। इस दौरान अधिवक्ताओं को आने वाली समस्याओं को सभी के सामने रखा गया। अधिवक्ताओं को किस तरह से पैरवी भी करनी चाहिए और उसमें किस तरह से कठिनाई सामने आती है, इन पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं को, नए अधिवक्ताओं को जानकारी दी गई। अजमेर जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौर ने बताया कि आम जनता का न्यायालय से लगातार जुड़ाव दूर हो रहा है। वह अधिवक्ताओं पर भरोसा कम करने लगे हैं, साथ ही न्याय में भी लगातार देरी हो रही है। इन सब के कारण परिवादी परेशान हो रहे हैं। इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए यह बैठक आयोजित की गई है। अलग अलग प्रकरण को लेकर किस तरह से सामंजस्य बनाते हुए आम जनता को न्याय दिलाया जाए, इस पर फोकस किया गया। लेकिन इस दौरान आने वाली समस्याओं पर भी ध्यान आकर्षित किया गया। उन्होंने कहा कि न्यायालय में मॉनिटरिंग सही नहीं हो पा रही, विजिलेंस टीम व इंस्पेक्टिंग जज न्यायालय में नहीं पहुंच रहे। उन्हें देखना चाहिए कि किस तरह से समय पर न्याय मिलना चाहिए, इसकी भी कोई जानकारी नहीं ली जा रही है, जिसके कारण पेंडिंग मामलों का निस्तारण समय पर नहीं होता। इसमें अधिवक्ता कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे में इसे लेकर अजमेर जिले की भी सभी न्यायालय का एक डेलीगेशन जिलाधीश महोदय से मिलेगा और उन्हें इन सभी विषयों की जानकारी दी जाएगी, जिससे कि वह समय समय पर अलग अलग की जानकारी लेते हुए समय पर मामलों का निस्तारण हो, इसमें अपनी सार्थक भूमिका निभा सके और न्याय के लिए आने वाले परिवादियों को समय पर न्याय मिल सके। आज आम चर्चा रखी गई है सिविल के लिए कि सिविल के वकीलों को दैनिक कार्यक्रम में वकालत करने में क्या समस्याएं आती है। पूर्व में फौजदारी के प्रकरण में, पारिवारिक न्यायालय के प्रकरण में, अन्य प्रकरणों में क्या क्या समस्या आती थी, उस बारे में चर्चा हो चुकी थी। आज सिविल के लिए रखी गई है। अजमेर की जो बार है वो ऐतिहासिक बार है और अजमेर की बार का लोहा पूरे हिंदुस्तान में माना जाता था और यहाँ के बहुत धुरंधर अच्छे वकील निकले। काफ़ी लोग हाई कोर्ट जब तक पहुँचे और काफ़ी अच्छी जुडिशरी में बहुत अच्छा नाम रहा है उनका। अजमेर की बार को आजकल ऐसा धीरे धीरे जो कार्यप्रणाली चल रही है उससे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे जनता का विश्वास न्याय से उठता जा रहा है और कार्यप्रणाली को काफ़ी चेंज करने की ज़रूरत है। बहुत छोटी छोटी बातें आ रही है वकीलों में और जजेस में, जुडिशरी और ये दोनों एक ही उसके वो होते हैं, लेकिन दोनों में सामंजस्य की बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कमी आ रही है, दूरियां बढ़ती जा रही है। वो सारी चीज़ें समाप्त होनी चाहिए और सारे एलिगेशन कुल मिला के जो भी लगाए जाते हैं वो वकीलों पे लगाए जाते हैं कि भाई वकील डिले कर रहा है, वकील ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है। जबकि यदि कोर्ट भी तारीख देती है, कुछ भी करती है, तो वो यही लिखा जाता है कि वकील समय मांग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत धीरे धीरे चेंज आ रही है और आज सारी चीज़ें यहाँ डिसाइड हो रही है। बार में इस बार थोड़ी सी जागृति आई है। रोज़ किस हर तरह की एक मीटिंग हो रही है कि कानून के बारे में क्या किया जाए, किस तरह से अपन उसको सुधारें। वकीलों ने आपस में भी फैसला किया है कि सारे वकील एक दूसरे की इज्जत करेंगे, सबका साथ देंगे, संगठन बना के चलेंगे और जुडिशियल से भी मिलजुल के काम करके काम कराएंगे और अजमेर की जनता को बेहतर न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा सत्यनारायण शर्मा एडवोकेट। जिला बार एसोसिएशन अजमेर की नवगठित कार्यकारिणी की अभी 3-4 दिन से बैठकें चल रही है और बैठकें इस स्तर की हो रही है कि फौजदारी वकालत में कार्य दिवस के दौरान वकीलों को क्या क्या समस्याएं आती है, फैमिली कोर्ट, एमएससीटी कोर्ट, लेबर कोर्ट और टैक्स मैटर्स में आरटीओ वाले मामले में क्या क्या समस्याएं आती है, उसको लेकर हमने अलग दिन बैठक रखी थी। फौजदारी मामलों के लिए परेशानियों की अलग बैठक रखी थी और गर्ल्स एडवोकेट्स जो कैंपस में कार्य दिवस के दौरान उनको क्या समस्याएं रहती है उनकी भी हमने अलग बैठक रखी थी। आज सिविल कार्य के दौरान सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट्स को क्या क्या समस्याएं आती है, तो उनकी बैठक आज चल रही है। और ये सामने आया है कि वकीलों के हमेशा आरोप लगते हैं कि वकील न्याय में देरी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अभी कंक्लूजन हमारा जो निकला है, कई बार न्यायालय समय पे जो फैसले नहीं लिखा पाते हैं, समय पे एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, समय पे समन जारी नहीं होते हैं गवाहों के,
और पुलिस के गवाह समय पे आ नहीं पाते हैं किसी कारणवश। तो ये कई कारण हैं जिससे न्याय में डिले होने के। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही है कि न्यायालय एक ही समय में एक गवाह के बयान लेखबद्ध नहीं करके 3-3, 4-4 गवाहों के एक साथ बयान लेखबद्ध करते हैं। तो न्यायालय में 2 पक्षकार आते हैं हमेशा। दोनों पक्षकारों में से एक पक्षकार फ़ायदा उठा रहा है, दूसरे पक्षकार की पैरवी नहीं हो पा रही। पैरवी इसलिए नहीं हो पा रही कि न्यायाधीश उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सरकारी वकील एक होता है, 4 जगह बयान जिरह चलती है, तो डिफेंस का लॉयर है, वो उस दौरान एक ही नई चीज़ लिखा दी या एक ही ऐसी कोई चीज़ लिखा दी तो पीड़ित पक्ष है जो प्रभावित होता है। न्यायालय में कौन आएगा? पीड़ित पक्ष ही आएगा, न्याय लेने के लिए आएगा। जब न्याय न्यायालय में नहीं मिल रहा अच्छी तरीके से, उसकी मॉनिटरिंग सही नहीं हो पा रही है, विजिलेंस रजिस्ट्रार आ नहीं रहे हैं, इंस्पेक्टिंग जज यहाँ आके दौरा नहीं कर रहे हैं, वकीलों के साथ मीटिंग नहीं कर रहे हैं और वकीलों की समस्याएं नहीं इकट्ठी कर रहे हैं। पक्षकार भाई, न्यायपालिका एक सिस्टम है, वकील भी उस पार्ट एंड पार्सल है उस चीज़ के, पर असली कोर्ट जो खुला हुआ है पक्षकारों के लिए है। कभी इंस्पेक्टिंग जज को आके और सो मोटो देखना चाहिए उनको कि किस पक्षकार के साथ क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, पूछनी चाहिए। तो ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं। अभी हमने जो है सभी के विचार लिए हैं और एक अजमेर जज सी पूरी अजमेर ज़िले के जितनी भी कोर्टें हैं उनका डेलीगेशन सभी का सामूहिक बना के हम डीजे साहब से चर्चा करेंगे और उसी डेलीगेशन पे इंस्पेक्टिंग जज से चर्चा करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान से चर्चा करेंगे और वकालत में सुधार आए और लिटिगेंट्स को फ़ायदा मिले, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे।